my class. I am Madhvi, your हिंदी टीचर. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ पर होता है. आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विराम मीन्स थोड़े टाइम के लिए रुकना, रेस्ट करना. जैसे मैंने आपको बोला, लाइक मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मीना रुको. अब मीना के बाद जो मैं थोड़े टाइम के लिए रुकी हूँ वो क्या है मेरा, उधर क्या आएगा आपका विराम चिन्ह. जैसे कि आपको मैं देखो एग्जांपल देकर बताती हूँ. इस पिक्चर में आप देखेंगे, ये जो बॉस है इस कस्टमर को क्या कह रहा है, सॉरी जो बॉस है इस प्यून को क्या कह रहा है, उसे रोको मत, जाने दो. अब विराम चिन्ह कहाँ लगा इसमें, मत के बाद. उसे रोको मत, जाने दो. इसका मतलब क्या हुआ, उसे रोकने की जरूरत नहीं है कोई भी, आप उसे जाने दो. ठीक है. हमने विराम यहाँ पे लगाया तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ. अब इसी सेंटेंस को आप यहाँ पर देखो, पूरा सेंटेंस सेम है. उसे रोको मत, जाने दो, उसे रोको मत, जाने दो. अब लेकिन इसमें आप पढ़ोगे तो क्या है, उसे रोको मत, जाने दो, है ना. लाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन जब विराम चिन्ह का हमने जगह बदली तो पूरा सेंटेंस सेम हो गया. इसमें क्या मीनिंग आ रहा है कि उसे रोको मत, कोई जरूरत नहीं उसे रोकने की, उसे जाने दो. और इसमें क्या मीनिंग आ रहा है, उसे रोक लो, उसे जाने मत देना. तो जब हम विराम चिन्ह लगाते हैं तो उससे जो हमारा वाक्य होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है ना. देखिए, विराम चिन्ह जो होते हैं, विराम का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं. जो चिन्ह यानी कि जो साइन हमें बताते हैं ना कि आप थोड़ी देर यहाँ विराम करो, 2 मिनट के लिए रुको, वो क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं. जैसे कि वाह क्या कविता है, वाह के बाद हम थोड़ी देर रुके हैं ना, तो ये क्या है हमारा विराम चिन्ह, क्योंकि ये साइन हमें बता रहा है कि भाई 2 मिनट रुक जाओ, है ना. तो जो चिन्ह हमें बताएंगे कि थोड़ा विराम करो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे विराम चिन्ह कहलाएंगे. लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए. जब हम लिखते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो हमें विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए. ये नहीं कि कहीं पर भी हमने विराम चिन्ह लगा दिया. जैसा कि अभी मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया ही है कि एक विराम चिन्ह लगाने से पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है. तो हमें जब भी विराम चिन्ह लगाएं तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर लगाना चाहिए. अब आप देखेंगे विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट है आपका पूर्ण विराम. पूर्ण मीन्स क्या हो गया, पूर्ण मीन्स कंप्लीट, पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरह से रुक जाओ वहाँ पे. तो पूरी तरह से कहाँ रुकोगे, आधा सेंटेंस बोल के पूरी तरह से रुक जाओगे क्या, नहीं. जब पूरा सेंटेंस होगा तभी तो पूरी तरह रुकोगे ना. अब आप यहाँ से स्कूल जा रहे हो तो आधे रास्ते में जाके आराम कर लोगे, रुक जाओगे वहाँ पे पूरी तरह से. ये हो सकता है आप थक गए हो तो 2 मिनट के लिए रुक जाओगे. ये थोड़ी ना कि आप वहीं पर रुक ही जाओगे. आप पूरी तरह कब रुकोगे, जब आप अपने डेस्टिनी पे पहुंच जाओगे. जब आप अपने स्कूल के लिए निकले हो तो स्कूल पहुंच जाओगे, तब आप पूरी तरह रुकोगे, आओगे, बैग उतारोगे कि हाँ भाई मैं पहुंच गया. ऐसे ही पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मीन्स पूरा विराम कब होगा, जब हमारा जो वाक्य है वो समाप्त हो जाएगा. जैसे कि गाय घास चर रही थी, वाक्य समाप्त हो गया, पूर्ण विराम. वह आज बाजार जाएगा, वाक्य पूर्ण हो गया, पूर्ण विराम. ठीक है. और पूर्ण विराम का साइन कैसा होता है, ये. ठीक है. नेक्स्ट अल्प विराम. नाम से ही पता चल रहा है, अल्प मीन्स थोड़ा सा, छोटू सा, है ना. अल्प विराम का प्रयोग कुछ समय, अल्प विराम का प्रयोग कुछ कम समय के रुकने पर किया जाता है. जैसे कि आप स्कूल के लिए निकले हो, आप थक गए हो तो आप 2 मिनट के लिए रुक सकते हो, है ना. तो वो क्या हो जाएगा आपका अल्प विराम. ऐसे ही जहाँ पे 2-2 मिनट यानी कि 1-1 सेकंड के लिए रुकना होता है, अभी वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ होता, वो क्या होता है हमारा अल्प विराम. जैसे कि अमन, रुकी हूँ मैं, संजय, अलीशा और उमा अच्छे मित्र हैं. अब मैं यहाँ पे सिर्फ आधा सेकंड के लिए रुकी हूँ, तो ये क्या है हमारा अल्प विराम है, क्योंकि अभी वाक्य कंप्लीट थोड़ी ना हुआ था. यहाँ पे देखेंगे, हे राम मुझे बचा लो या मुझे बचाओ. ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारा अल्प विराम. और अल्प विराम का साइन कैसा होता है, ये आपका अल्प विराम का साइन है. थर्ड देखेंगे प्रश्न चिन्ह. प्रश्न नाम से पता चल रहा है, जब कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये आप इसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना.
तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो इन विराम चिन्हों का यूज़ किया जाता है। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, अगर मैं आपसे आपका नाम पूछ रही हूँ, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो मैं चुप होंगी ना, तभी तो आप आंसर दोगे, है ना। या फिर मैं आपका नाम क्या है, ये ब्ला 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 मैं बोलती जाऊँगी तो आप कब बोलोगे। तो जब प्रश्न पूछते हैं तो उसके बाद विराम करने के लिए, रुकने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रश्न चिन्ह। जैसे कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहती हो, ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना। ये जो होता है हमारा विस्मयाबोधक चिन्ह। विस्मयाबोधक चिन्ह क्या होता है, ये एक ऐसा चिन्ह होता है जो आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो उसे एक्सप्रेस करते हो, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए आप इस चिन्ह का यूज़ करते हो। जैसे कि जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है तब हम क्या बोलते हैं, वाह मज़ा आ गया, है ना। या फिर हम जब बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्या, जब हम शॉक्ड होते हैं, है ना। तो विस्मयबोधक चिन्ह जिसमें हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सके, जैसे कि वाह क्या कविता है, हमने तारीफ करी है ना किसी की। और विस्मयबोधक चिन्ह कैसा होता है, पूर्ण विराम की तरह लेकिन नीचे डॉट, ठीक है। तुम इतनी जल्दी आ गए, अब हम हैरान हैं, हम यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम शॉक्ड हो गए हैं कि तुम इतनी जल्दी आ गए, तो इसके पीछे क्या आएगा, आपका विस्मयबोधक चिन्ह, ठीक है। तो ये आपका आज विराम चिन्ह का चैप्टर था जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। देखेंगे बच्चे, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने पढ़ाया है उसी में से हैं, कुछ भी नहीं है। ये आप होमवर्क से डन करोगे एंड नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं चेक करूँगी कि आपने ये होमवर्क किया है या नहीं किया, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं हूँ बताने के लिए, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई आपको करना है। मैंने फिल किया हुआ है, मैं आपको करवा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ में आया है। इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। अब हम रिवीजन शुरू करेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू।